हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज ये क्लास वो क्या आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। क्लास को आप एंड तक देखना। अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, जो सबसे पहला वर्ड है वो है आपका बेस्मर्च। एंड बेस्मर्च वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को गंदा कर देना या उसको डैमेज कर देना, या जिसको आप डिफाइल, डीबेस, कॉन्टामिनेट, पॉल्यूट, डैमेज बहुत सारे वर्ड से बोलते हैं। बेस्मर्च का मतलब क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफाइल, या जिसको डीबेस करना बोलते हैं, या जिसको हम पॉल्यूट कह सकते हो, या जिसको डैमेज भी कहते हैं, जिसको बेसिकली आप कहते हैं खराब करना या किसी भी चीज़ को गंदा करना, बेस्मर्च कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पाल। एंड PAL, पाल कन्वेज द मीनिंग। क्या मीनिंग है इसका? फ्रेंड या कंपेनियन या एसोसिएट या पार्टनर, या जिसको आप साथी कहते हैं, पाल कहलाता है, जिसको आप बड़ी भी कह देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है? फ्रेंड, बडी, कंपेनियन, जिसको हम दोस्त कहते हैं या तो जिसको आप साथी भी बोलते हैं, पाल कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब ये वर्ड जो है किस वर्ड मतलब किस सेंस में कन्वे कर रहा है? दोस्ती के सेंस में। ठीक है, मीनिंग। नेक्स्ट है एक्स्ट्रापोलेट। एक्स्ट्रापोलेट का मतलब है किसी भी चीज़ को कम करना, रिड्यूस करना, लेसन करना या डिमिनिश करना, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रापोलेट कहलाता है। ठीक है, भले यहाँ पर एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा से अतिरिक्त का मतलब नहीं है, एक्स्ट्रापोलेट मतलब कम करना है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? डिड्यूस, रिड्यूस या लेस करना, जिसको हम कहते हैं कम करना या किसी भी चीज़ में घाटा करना, घटाना। ठीक है, नेक्स्ट है रिपेंटेंस। एंड रिपेंटेंस का मतलब है पछताना, जिसको रिग्रेट करना, रिमोर्स करना हम कहते हैं। जैसे होता है ना, कोई चीज़ ऐसी कर दे उसके बाद उस पर पछतावा हो, सो आप रिपेंटेंस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? रिग्रेट कहते हैं, रिमोर्स कहते हैं, जिसको हम पछतावा कहते हैं। नेक्स्ट है बैंकेट। एंड जैसे आपने सुना होगा ना कि बैंकेट हॉल है, जैसे आप कभी कोई फंक्शन में जाएं या कोई ऐसी पार्टी में जाएं तो बैंकेट हॉल आपने तो बहुत ही फैमिलियर वर्ड है, सुना भी होगा। सो अगर बैंकेट वर्ड अगर आए, इसका मतलब क्या है? बैंकेट मीन्स होता है फीस्ट या कोई भी डिनर या कोई भी दावत, या जिसको भोज कहते हैं, जिसको आप रिपास्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, बैंकेट कहलाता है। सो बैंकेट को आप याद कर सकते हो कि बैंकेट हॉल में जाते हैं तो हमें मतलब खाना वाना ये तो खाने जाते हैं ना, कोई अगर कोई पार्टी में जा रहा है तो उससे भी आप याद कर सकते हो। बैंकेट मीन्स होता है फीस्ट, या जिसको आप कहते हैं डिनर, या जिसको हम भोज कहते हैं या तो दावत कहते हैं। ठीक है, देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सब्सिडी। सब्सिडी वर्ड का मतलब क्या है? जैसे बोलते हैं ना कि किसी चीज़ में मदद करना, हेल्प, असिस्टेंस, फंड, कोई भी ऐसी मतलब मदद, सहायता, या कोई ऐसा होता है ना, जैसे आपने बिल में देखा होगा कि इतने यूनिट तक सब्सिडी दी जा रही है, यानी सहायता दी जा रही है कि इतने यूनिट तक बिल माफ़ रहेगा। जैसे आपने दिल्ली में ऐसे जो बिल आते हैं उसके अंदर सब्सिडी वर्ड देखा होगा। तो सब्सिडी का मतलब बेसिक क्या होता है? किसी चीज़ की मदद होती है, जैसे फंड दे देना या तो कोई असिस्टेंस कर देना या कोई ऐड या हेल्प, सब्सिडी कहलाता है। जिसको आप ऐड कहते हैं या हेल्प कहते हैं या असिस्टेंस कहते हैं, या जिसको आप फंड भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं किसी भी चीज़ की मदद कर देना। ठीक है, सब्सिडी। नेक्स्ट है शीथ। एंड शीथ मतलब होता है बेसिकली मयान। मयान मतलब जैसे तलवार के ऊपर जो कवर होती है वो शीथ कहलाती है। एंड शीथ का मतलब होता है कवर, या जिसको हम कहते हैं किसी भी चीज़ का कवच या ढक्कन, जिसको आप रैपर, कवर, लिड बहुत सारे तरीके से कह सकते हैं। शीथ को हम क्या कहते हैं? किसी भी चीज़ का कवर, या जिसको हम रैपर कहते हैं, या जिसको हम लिड भी कहते हैं। बेसिकली होता है इसका मतलब जिसको हम ढक्कन या कवर भी कहते हैं, किसी के ऊपर का जो सुरक्षित रखने के लिए किसी चीज़ को कवच दी जाती है वो शीथ कहलाती है, या जिसको हम तलवार के ऊपर म्यान जो होती है उसको भी हम शीथ कहते हैं। नेक्स्ट है आपका इनडोमिटेबल। एंड इनडोमिटेबल मीन्स इनविंसिबल या अनकॉन्क्वायरेबल, जिसको हम बोलते हैं जिसको जीता ना जा सके। ठीक है, वो इनडोमिटेबल कहते हैं। डोमिनेट करना किसी भी चीज़ का होता है जब हम किसी पर अपना प्रभुत्व दिखाते हैं या उस पर अपना ज़्यादा रूप दिखाते हैं। बट इनडोमिटेबल जिसको हम ना जीत पाएँ, या फिर जिसको बोलते हैं ना कि अनकॉन्क्वायरेबल है, जिसको जीता ना जा सके। इनविंसिबल वर्ड जैसे वन वर्ड सिचुएशन में यूज़ होता है। सो आप इसके मतलब में लिख सकते हैं इनडोमिटेबल के, अनकॉन्क्वायरेबल या फिर इनविंसिबल, जिसे जीता ना जा सके। नेक्स्ट है आपका क्लस्टर। एंड क्लस्टर मीन्स
असेंबलेंज या फिर जिसको हम बोलते हैं किसी भी चीज़ का ग्रुप या जिसको कलेक्शन बोलते हैं, क्लस्टर कहलाता है। किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना, एकजुट करना या एकत्रित करना, डेट मीन्स क्या होगा आपका क्लस्टर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप करना या तो असेंबलेज भी बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं एकत्रित या फिर किसी भी चीज़ का मतलब कलेक्शन, ठीक है। डॉज वर्ड है नेक्स्ट। डॉज मतलब जैसे बोलते हैं कि हम किसी को अवॉइड कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं या फिर निगलेक्ट कर रहे हैं, फिर इग्नोर कर रहे हैं, डॉज कहलाता है। जिसका मतलब है किसी भी चीज़ को अनदेखा करना, नज़रअंदाज करना या उससे परहेज करना, ठीक है, डॉज कहलाता है। सो डॉज मीन्स अवॉइड, निगलेक्ट या आप उसको इग्नोर भी कहते हैं, किसी भी चीज़ से बचाव करना, ठीक है। देखो आगे वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका लेथार्जी, जिसका मतलब क्या होता है, आलस या सुस्ती जिसको बोलते हैं। जैसे बोलते हैं कि इनएक्टिविटी या फिर आइडलनेस या फिर जैसे बोलते हैं बहुत ज़्यादा आलस सुस्ती वाली जो कंडीशन हो वो आपकी लेथार्जी कहलाती है। ड्राउजी जिसको बोलते हैं, जैसे होता है ना कि आलस या सुस्ती जैसे रहे तो वो आपकी लेथार्जी कहलाती है, जिसको ड्राउजी कंडीशन भी कहते हैं या आप इसको आइडलनेस भी बोलते हैं या इनएक्टिविटी भी बोल सकते हैं, जिसको हम सुस्ती या तो आलस कहते हैं। सो द नेक्स्ट वर्ड इज एसेंड, एंड एसेंड मतलब होता है चढ़ाई, जिसको हम क्लिम या माउंट करना भी कहते हैं, राइज करना या लिफ्ट करना भी कहते हैं, एसेंड कहलाता है। सो एसेंड मीन्स राइज, लिफ्ट, माउंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, चढ़ाई कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रीइटरेट, ठीक है। रीइटरेट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करना, ठीक है। जैसे होता है ना डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन या फिर अगेन एंड अगेन, किसी भी चीज़ को हम बार बार सेम चीज़ को दोहराते हैं, रीइटरेट कहलाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिपीट करना तो बोलते ही हैं, साथ में सिर्फ ये वर्ड है ना इटरेट, इसको भी हम बोलते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, दोहराना, डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन या जिसको हम बोलते हैं रिपीट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सक्यूलेंट, एंड सक्यूलेंट वर्ड का मतलब होता है जो चीज़ें रसीली हो, जैसे कि जूसी हो, पल्पी हो या जिसको हम बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मतलब रसदार टाइप की हो, वो सक्यूलेंट कहलाता है। सो आप इसको क्या कहेंगे, जो चीज़ें जूसी हो या जिसको हम बोलते हैं पल्पी होना, जिसको हम क्या बोलते हैं, रसदार, या जो चीज़ें मतलब रस वाली हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है साइट, एंड CITE साइट। एक साइट क्या होता है, SIGHT साइट, दोनों में मतलब होमोनिम्स टाइप के वर्ड हैं। इस साइट का मतलब होता है जिसको हम क्योट कहते हैं या जिसको आप कॉल भी कह सकते हैं या आप किसी भी चीज़ को इंडिकेट भी कह सकते हैं। मतलब क्या है, कुछ भी कहना, किसी को भी मतलब इशारे से कुछ बताना या फिर कुछ भी कथन करना साइट कहलाता है। इस साइट को हम क्या कहते हैं, विज़न भी कहते हैं या जिसको दृष्टि भी कहते हैं, या कोई भी ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि साइट पर एक गया है तो उसको एक साइट होता है जिसका मतलब होता है कहीं पर ऐसी जगह पर, ठीक है। तो 3 साइट है, एक ये है साइट जिसको हम बोलते हैं कहना, या कोई आप कमेंट भी लिख सकते हो इसके लिए, जैसे कोई भी चीज़ कही गई उसको हम साइट कहते हैं। इस साइट का मतलब विज़न है जिसको दृष्टि कहते हैं। एक साइट होता है जैसे बोलते हैं ना साइट पर काम चल रहा है, यानी किसी जगह को, किसी पर्टिकुलर जगह को हम बोल रहे हैं कि वहाँ पर काम चल रहा है, तो वो साइट कहलाता है। सो ये 3 वर्ड है, तीनों होमोनिम्स हैं, ठीक है। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका प्रोक्रेस्टिनेट, एंड प्रोक्रेस्टिनेट देखने में सुनने में बहुत बड़ा वर्ड है, बट इसका मतलब है किसी भी चीज़ को टालना। जैसे होता है ना कि आप किसी भी चीज़ में डिले करते हैं, उसको हैंग कर देते हैं, या फिर जैसे बोलते हैं ना लॉइटर, या फिर जैसे बोलते हैं किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा डिले कर देना, आप बेसिकली आप इसको टालना कहते हैं। सो प्रोक्रेस्टिनेट मीन्स डिले, या किसी को भी आप लॉइटर कहते हैं, या किसी भी चीज़ को हैंग करना, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाल मटोल करना या उसको डिले करते जाना, टालना जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका मोनोटोनियस, एंड मोनोटोनियस वो चीज़ें होती हैं जो पूरी तरीके से नीरस हो। नीरस क्या होती है, डल होना, बोरिंग होना, अनइंटरेस्टिंग होना, जो वो चीज़ें रसहीन हो। मतलब एक होता है ना कि बहुत सुंदर सा, बहुत ही अच्छा सा हो, और एक होता है ना बहुत ज़्यादा फीका या फिर उसमें कोई रंग ना हो। सो मोनोटोनियस आप उसको कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डल या तो बोरिंग या अनइंटरेस्टिंग जिसको बोलते हैं। जो चीज़ें नीरस हो वो कहलाती है आपकी मोनोटोनियस। नेक्स्ट है आपका निफेरियस, एंड निफेरियस मतलब जैसे हम बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा, जैसे हिंदी में हम दुष्ट या पापी या धर्मी ये सारे वर्ड यूज़ करते हैं, नेफेरियस आप यूज़ कर सकते हो। एज अ इंग्लिश में अगर आप बोलो तो विकेट बोल सकते हो, या फिर डिप्रेव्ड होना, बहुत ज़्यादा खराब मतलब प्रवृत्ति का, दुष्ट जिसको बोलते हैं नेफेरियस कहलाता है। सो आप उसको विकेट कह सकते हैं या तो डिप्रेव्ड कह सकते हैं, या तो आप जिसको
नीच या फिर दुष्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इर्रेजोल्यूट। रेजोल्यूट वर्ड का मतलब होता है जो दृढ़ हो, और इर्रेजोल्यूट मतलब जो अस्थिर हो, जो हेजिटेंट हो या वेसिलेट हो, या जो मतलब बोलते हैं ना कि अनस्टेडी हो, या जो चीज़ें जो अपनी बात पे अडिग ना रहे, अस्थिर हो, हिलता डुलता हो, इर्रेजोल्यूट कहलाता है। सो आप इसको हेजिटेंट कहते हैं या तो वेसिलेट कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अस्थिर होना। नेक्स्ट है फेमिश्ड, एंड फेमिश्ड मीन्स जैसे भूखमरी वाली जो कंडीशन होती है, जिसमें स्टावनेस जिसको कह सकते हो, स्टाव रहना, हंग्री रहना, ठीक है, लैक ऑफ फूड कह सकते हैं, फेमिश्ड कहलाता है, ठीक है। फेमस कंडीशन जिसको बोलते हैं उसको हम स्टाव भी बोलते हैं, या तो हंग्री भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, भूखा, या तो भूखमरी जिसको बोलते हैं। तो हमारी फीसी क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।